बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमजेए लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जुनैद। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो हाइजेनबर्ग जो था वो बेसिकली एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया एंड पेश किया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी किस बारे में है, इसके स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। Statement of Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to measure the exact position and momentum of electrons simultaneously with perfect accuracy. तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम एंड पोजीशन एक ही टाइम पर 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड करें। इसने कहा कि हम एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम को 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड नहीं कर सकते और ये इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हमारे पास एक वेव है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इस वेव की पोजीशन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर इसका जवाब लिखे, फिर वीडियो को प्ले करना। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि इस वेव का कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होगा, और ये इसलिए कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक एक पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव करता है। तो जब ये बिहेव लाइक अ वेव करेगा तो ये यहाँ पर भी, ये पार्टिकल यहाँ पर भी मौजूद होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। मतलब ये कि ये पार्टिकल हर जगह पर मौजूद होगा, मतलब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होगी। लेकिन अगर मोमेंटम की बात करें तो इसकी एक स्पेसिफिक मोमेंटम होगी। तो इसलिए हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम एक ही टाइम पर 100% एक्यूरेसी के साथ एक पार्टिकल की या एक इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम एंड पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद हम कुछ बेसिक मेजरमेंट्स की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फोटोन कंसिडर किया। ये फोटोन क्या करेगा? ये अगर कोलाइड होगा विद एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा तो ये क्या होगा? जब ये इससे कोलाइड होगा तो ये इसको मोमेंटम ट्रांसफर करेगा एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? डेल्टा पी क्या होगा? ये डेल्टा पी क्या है? ये मोमेंटम है, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये जो मोमेंटम है ये कम होगा। जब हम मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ कम होगा, मतलब वेवलेंथ कम करेंगे तो ये मोमेंटम ज़्यादा होगा। एंड जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या, ये मोमेंटम क्या कर होगा? जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम डिक्रीज होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर लैम्डा। मतलब कि लेमडा मतलब कि वेवलेंथ इंक्रीज करने से मोमेंटम में क्या होगा? डिक्रीज आएगा। एंड जब वेवलेंथ कम करेंगे तो क्या होगा? मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो इनका जो है इनवर्स रिलेशन है। जब हम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को कम करेंगे तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग वेवलेंथ को यूज करेंगे। लॉन्ग वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कम करने के लिए हम लॉन्ग वेवलेंथ को यूज करेंगे। इसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कर लेते हैं। तो पोजीशन को हम किस से डिनोट करते हैं? डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। ये क्या है? ये पोजीशन है एंड ये वेवलेंथ है। तो ये जो पोजीशन होगा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा होगा। और वी कैन से, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब कि वेवलेंथ में चेंज आने की वजह से क्या होगा? पोजीशन में चेंज आएगा। जब वेवलेंथ ज़्यादा होगा पोजीशन भी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा तो पोजीशन भी कम होगा। इनका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। जब हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करेंगे तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट वेवलेंथ को यूज़ करेंगे। शॉर्ट वेवलेंथ। पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करने के लिए हम शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करेंगे एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉन्ग वेवलेंथ यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसके इन दोनों के साइमल्टेनियस मेजरमेंट कर लेते हैं। जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा पी जो है मसलन मोमेंटम में क्या होगा?
मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड डेल्टा एक्स क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि हम जब वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होगी और ये मोर सर्टन हो जाएगा। बट क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। इसका अपोजिट अगर हम देखें, अगर हम वेवलेंथ को कम करेंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ को कम करेंगे तो डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन इंक्रीज होगा, मतलब कि अनसर्टेनिटी इसमें इंक्रीज होगी। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो अगर हम वेवलेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन में क्या होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी, बट क्या होगा, डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम में क्या होगा, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। जब हम वेवलेंथ को कम करेंगे तो इसके एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब हम वेवलेंथ को कम करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कम होगी एंड पोजीशन मोर सर्टन हो जाएगा। बट क्या होगा, डेल्टा पी मतलब कि मोमेंटम में क्या होगा, अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में अगर हम पोजीशन एंड मोमेंटम को कंबाइन करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो डेल्टा पी किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर हमने लिखा है डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, एच ओवर लैम्डा। इसके बाद क्या है, डेल्टा एक्स किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो ये लैम्डा लैम्डा वेवलेंथ जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और ये डेल्टा पी डॉट डेल्टा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एच, और ये एच क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है। तो ये इसका एज अ रिजल्ट या क्या था, इसका कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला, वो यहाँ पर एंड होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अभी भी बाकी रहता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।